आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने दुनिया के अजूबों के बारे में जरूर सुना होगा। माना जाता है कि लगभग 2200 साल पहले विश्व के 7 अजूबों की सूची बनाई थी, लेकिन बाद में ये बनाए गए अजूबे नष्ट हो गए थे। बाद में कई महान शोधकर्ताओं और इंजीनियर ने नए अजूबे चुनने के बारे में सोचा और विश्व के नए अजूबों की एक सूची बनाई, लेकिन वैश्विक स्तर पर इन चुने हुए अजूबों को सहमति नहीं मिली। इसके बाद एक अलग तरीके से इन 7 अजूबों को चुनने की प्रक्रिया का चुनाव हुआ। वर्ष 1999 में इन 7 अजूबों को चुनने के लिए सबसे पहले एक फाउंडेशन बनाया गया। फिर इस फाउंडेशन ने एक साइट बनाकर इसमें विश्व की लगभग 200 धरोहरों की एक लिस्ट बनाई। फिर एक जनता पोल शुरू किया, जिसमें लगभग 100 मिलियन लोगों ने अपने फोन के द्वारा वोट किया। यह जनता वोटिंग काफी दिनों तक चली और वर्ष 2007 में इसका परिणाम आया, जिनमें वर्तमान के 7 अजूबों का चुनाव हुआ। इस प्रकार इन 7 अजूबों का चुनाव हुआ था, जो कि विश्व के लोगों द्वारा चुने गए थे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल वीपीएन फैक्ट में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चीन की दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव के द्वारा बनाई हुई दीवार है। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी और 35 फुट ऊंची है और इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि इसमें 10 से 15 लोग आसानी से चल सकते हैं। चीन की दीवार इतनी ऊंची और विशाल है कि इसको वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से भी देखा है। इस दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक हुआ था। यह दीवार चीन के शासकों ने अपने राज्य की रक्षा के लिए अनेक हिस्सों में बनवाई थी, जिसको बाद में धीरे धीरे जोड़ दिया गया, जो कि अब किलेनुमा आकृति की तरह दिखाई देती है। इस दीवार के निर्माण में लगभग 20 से 30 लाख लोगों ने जीवन भर काम किया था। इस दीवार को बनाने में मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ईंट और अन्य प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया गया था। यह दीवार चीन देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई है। इस दीवार को इतनी मजबूत और विशाल होने के कारण ही इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा गया है। नंबर 2, ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा शहर में बना हुआ है। इसको मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और लगभग 15 वर्ष में इसका निर्माण पूरा हुआ था। ताजमहल के निर्माण के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वो लोग ऐसा दूसरा न बना सके। ताजमहल पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना हुआ है। इसके चारों ओर बगीचा बना हुआ है और सामने पानी की बारी है। इसके जैसी सुंदर कलाकृति विश्व में कहीं और नहीं है। इसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। ताजमहल इमारत की संरचना की खास बात यह है कि पूरी तरह से सममितीय है। वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नंबर 3, पेट्रा। पेट्रा एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है, जो कि जॉर्डन के मान प्रांत में स्थित है। यह शहर चट्टानों को काटकर बनाई गई इमारतों और पानी की नालीनुमा प्रणाली के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण कार्य 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था। आज के समय में यह बहुत मशहूर और शानदार पर्यटन स्थान है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है। यह पर्यटन स्थल होर नामक पहाड़ पर बना हुआ है और कई सारे पहाड़ों से घिरे हुए द्रोणी में स्थित है। इस पर्यटन स्थल को यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर होने का दर्जा प्राप्त है। नंबर 4, क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर स्टैचू। क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित है। यह प्रतिमा 130 फीट ऊंची और 98 फीट चौड़ी है और इसका वजन लगभग 635 टन है। यह प्रतिमा अपनी तरह की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है। यह प्रतिमा तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। इस पर्वत की चोटी से सारा शहर दिखाई देता है। ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राजील की बहुत बड़ी पहचान है। इस प्रतिमा
प्रतिमा का निर्माण 1922 में शुरू हुआ था और 1931 में समाप्त हुआ था। यह प्रतिमा कंक्रीट और पत्थर से बनी हुई है। इस प्रतिमा को ब्राजील के इंजीनियर सिल्वा कोस्टा ने डिजाइन किया था और फ्रांस के मूर्तिकार लैंडोव्स्की द्वारा तैयार किया गया था। पक्षियों को इस पर बैठने से रोकने के लिए इस प्रतिमा के ऊपर छोटी छोटी किले लगाई गई है। नंबर 5, कोलोसियम। यह एक विशाल स्टेडियम है जो कि रोम के इटली शहर में बना हुआ है। यह रोम का बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। इसकी आकृति विशाल ओवल शेप की तरह है और यह रेत और कंक्रीट से बनाई गई है। यह स्टेडियम इतना विशाल है कि इसमें 50,000 से 80,000 तक लोग बैठ सकते हैं। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। यह दुनिया की बहुत प्राचीन वास्तुकलाओं में से एक है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और भूकंप आदि से यह थोड़ा बहुत नष्ट हो चुका है। लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसी है जैसी पहले थी। इसके जैसी आकृति बनाने की कोशिश बहुत सारे इंजीनियरों द्वारा की गई थी, लेकिन यह एक पहेली है जिसको आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। इस कोलोसियम स्टेडियम को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में किया गया है। यह स्टेडियम अपने विशाल आकार के कारण दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। नंबर 6, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू एक बहुत ऊंची चोटी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2430 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर यह शहर कैसे बना, यह बात सोचने वाली है। इसी कारण से यह स्थल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। माना जाता है कि 1430 ई के आसपास राजा पचाकुती ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में स्पेन ने इस जगह पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद ये लोग इस जगह को ऐसे ही छोड़कर चले गए थे और बाद में यह जगह धीरे धीरे गुमनाम हो गई थी। के बाद 1911 में एक अमेरिकी इतिहासकार हिरम बिंघम ने इसकी खोज की थी। नंबर 7, चिचेन इट्जा। यह एक बहुत पुराना और दुनिया भर में प्रसिद्ध मयान मंदिर है जो कि मैक्सिको में स्थित है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मंदिर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर की आकृति एक पिरामिड की तरह है जो कि पत्थरों से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई 79 फीट है। इसके चारों ओर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। प्रत्येक तरफ 91 सीढ़ियां हैं, मतलब चारों ओर 365 सीढ़ियां हैं, जो कि एक साल के 365 दिन का प्रतीक है। 365वें दिन के लिए ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है। यह माया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की जनसंख्या बहुत अधिक है। चिचेन इट्जा सबसे पुराने पुरातात्विक स्थलों में से एक है। इस वीडियो में हमने आपको दुनिया के 7 अजूबों के बारे में बताया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।